व्यवस्था का जो खाका पंचायती राज विभाग का जब चयन हुआ होगा उस समय जो खींचा गया था, क्या आज के हालातों के मुताबिक वो खाका सही है? क्या न्याय कर पा रहा है लोगों के विकास में? बहुत ही सामयिक प्रश्न आपने पूछा है। इस समय जो अभी जिला पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग देखी गई है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिस प्रकार बिके हैं, उससे बड़ी ही शर्मनाक स्थिति पंचायती राज व्यवस्था की उभर कर आई है। निश्चित रूप से 1882 में जब स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि गाँव में, विकास खंडों में और जिले स्तर पर स्वशासन प्रणाली लागू हो, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों का की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। तब उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा रहा होगा कि इस प्रकार जनता के भरोसे से, जनता के मत से जीत कर जाने वाले लोग इस प्रकार ऊपर जाकर जनता की आकांक्षाओं को, उनसे द्वारा मिले मत और अधिकार को इस प्रकार बेचेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का एक गठन हुआ था। तत्कालीन सरकार जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू करने की व्यवस्था दी थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर तालुका यानी ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र समिति, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसे जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन में ये जिला परिषद को जिला पंचायत के रूप में बताया गया। तो ये व्यवस्था 1957 में जो बलवंत राय मेहता की समिति गठित की गई थी, उसने 1958 में ये रिपोर्ट दी कि पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए और केंद्र और राज्य की योजनाओं को विकास के लिए भेजे जाने वाले धन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इसके लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, जिला पंचायत के रूप में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश के कागसिया नाम के गांव से शुरुआत की थी। परिणाम अच्छे दिखे और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, पंचायतों को और सुदृढ़ किया गया और तब तक किसी के भी मस्तिष्क में ये बात नहीं आई कि जो जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव होगा, जो क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा, उनके चुनाव में मतदाताओं की इस प्रकार खरीद फरोख्त होगी कि जिसमें न दल की निष्ठा रह जाएगी, न विचारों का कोई महत्व रह जाएगा, न मतदाताओं द्वारा जो मत देकर अपना विश्वास उन जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यक्त किया गया है, चाहे वो बीडीसी हो या डीडीसी हो, उनके साथ छल होगा। और इस प्रकार लोकतंत्र की इस व्यवस्था को इस तरह कलंकित किया जाएगा, ये उस समय कभी किसी ने सोचा नहीं रहा होगा, जो इस समय ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो देखा जा रहा है। करप्शन की बात होती है, सरकारें भी दावा करती हैं, लेकिन ऐसा क्या ये कहा जा सकता है कि ये सत्ता संरक्षित करप्शन हो रहा है? जी बिल्कुल।
जिस प्रकार से इस हॉर्स ट्रेडिंग को मौन समर्थन व्यवस्थापिका से लेकर विधायिका तक, और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी नहीं जानती इसको सरकारें नहीं जानती हैं, शासन प्रशासन नहीं जानता है। ये सबके सहयोग और संरक्षण से जैसे ये सब हो रहा है, और ये सब खरीद फरोख्त हो करके अपने मन मुआफिक लोगों को जिले का प्रथम नागरिक या ब्लॉक का प्रथम नागरिक चुनने का ये जो माहौल चल रहा है, इसके बारे में निश्चित रूप से इन सब की मौन सहमति है, और इसका केवल एक ही इससे निदान का कारण समझ में आ रहा है, और वो है इन पदों का भी जनता के द्वारा सीधे चुनाव। जब तक यह व्यवस्था नहीं लागू होती, जैसे ग्राम प्रधान जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, अब नगर पंचायतों में भी जो चेयरमैन होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। पहले ये भी हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार हुआ करते थे, सभासद चुन कर जाते थे, और इसके बाद सभासदों को खरीद करके उनको प्रभाव में लेकर के फिर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता था। वो दूर हो गया है जब से जनता के द्वारा चुनाव होने लगा है नगर पंचायत अध्यक्षों का। लेकिन जब तक ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा, यह भ्रष्टाचार, यह जो लोकतंत्र के लिए कलंक हो चुका है, हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है, इससे निजात मिलने की कहीं कोई संभावना नहीं है।